दोस्तों सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफ़े आपके सामने फिर एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं और चाहता हूं कि आप लोग इस चर्चा को भी विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और हम लोग मीडिया पे काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं, क्योंकि देश विदेश आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हम लोगों को मीडिया के जरिए से प्राप्त होती है। और अध्यापकों को आज से नहीं, पूर्वजों के जमाने से भगवान से बढ़ के दर्जा दिया जाता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही महेश, मतलब तरह तरह से उपाधि दी जाती है। दोस्तों, इस समय हमारे देश में ये दोनों वर्ग के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ आज तक की पत्रकार अंजना कश्यप जी ने यूट्यूबर शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता दिया। अब जैसे ही उन्होंने 2 कौड़ी का कहा, तैसे ही यूट्यूबर शिक्षक भी भड़क गए। अब भड़क गए तो उन्होंने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने भी तरह तरीके से शब्दावलियों का प्रयोग किया। तो दोनों जगह दोस्तों शब्दावलियां गलत तो हैं। कि पहले तो अंजना कश्यप जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर अब उन्होंने किया है तो पलटवार तो होना ही था। अब खान सर की बात कही जाए सबसे पहले, तो खान सर के माध्यम से गरीब वर्ग के जाने कितने बच्चे पढ़ते हैं। ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से खान सर पढ़ाते हैं बच्चों को, और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिन बच्चों को कोचिंग फीस देने की क्षमता नहीं। हॉस्पिटल भी चलाते हैं जहां पर सस्ते दरों पे इलाज होता है। ऐसे शिक्षकों पर जब आरोप लगेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो भी पलट के जवाब देंगे। अभिनव सर मैथ के टीचर हो गए, ऐसे कई अन्य टीचर हैं जिन पे अंजना कश्यप जी ने बिल्कुल 2 कौड़ी का बता दिया। खैर, दोनों लोगों को जो वाद विवाद चल रहा है उससे हमारे देश के जो पत्रकार हैं, जो वास्तव में अपनी कलम से सच्चाई को लेकर आते हैं, सच्चाई को रखते हैं, उन पत्रकारों की भी गरिमा में ठेस पहुंच गई। क्यों? एक पत्रकार भी बड़ी मेहनत करता है। अब कई जगह तो रिपोर्टिंग करने में अपनी जान को बिल्कुल खतरे में रख के रिपोर्टिंग करता है, और कुछ चाटुकार पत्रकार होते हैं जो केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए ही पत्रकारिता करते हैं। अब जैसे इस समय ट्रेंड चल रहा है, कांग्रेस सरकार हो या विपक्षी और कई पार्टियां हो, तो कांग्रेस से लेकर सभी लोग मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे, और हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग घट के 197 नंबर पर आ गई। 197 नंबर पे आने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हमारे देश के मीडिया का स्तर कितना नीचे चला।
अभी हाल ही में घटना घटी थी कि मोदी जी जब विदेश दौरे पे थे तो वहां पे पत्रकार ने क्वेश्चन कर दिया वहां पर नॉर्वे की। खैर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, मगर उनके अन्य सचिव वगैरह ने जवाब दिया उसका, वो एक अलग मैटर है। मगर अंजना कश्यप जी ने और आज तक ने मिलके यूट्यूबरों पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया ऐसे शिक्षकों को जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते हैं। फेसबुक पे भी कर दिया, ट्विटर पे भी कर दिया कि हमारी पोस्ट डिलीट की जाए और सब पर कार्रवाई की मांग कर दी। तो अंजना कश्यप जी से मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर ये चीज छोटी सी पूछना चाहूंगा कि शुरुआत तो आपने की है, तो शिक्षक कहाँ से पीछे रहते। तो उन्होंने भी पलट के आपको जवाब दे दिया। अब ये 2 कौड़ी के शिक्षक जो हैं, आपकी निगाहों के अनुसार ये 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जो आपने कर दिया है, इसका हर्जाना भरेंगे कैसे? मुझे तो नहीं लगता भरने की इनकी क्षमता है, सामर्थ्य है। अब अभिनव सर जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने कहा है इस बात का जवाब हम न्यायालय में देंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, अंजना कश्यप जी की भी बात सम्मान करते हैं, मगर जो भी जवाब है अब हम न्यायालय में देंगे। तो दोस्तों, इस खींचातानी के माहौल में क्या लगता है आप लोगों को कि देश हमारा किस ओर आगे बढ़ रहा है? मीडिया के कुछ पत्रकार जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुद्दे उठाएंगे, शासन प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, मगर वो मुद्दे ना उठाकर चाटुकारिता करते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जान हथेली पर लेते हैं और ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसे पत्रकारों को मैं तहे दिल से सलाम भी करता हूं। साथ ही साथ में मैं दोनों लोगों से यही कहूंगा, दोनों वर्ग के लोगों से, कि अपनी अपनी गरिमा को बना कर रखिए। देश शिक्षकों से भी चलता है और पत्रकारों से भी चलता है। शिक्षक वो है जो हमें ज्ञान देते हैं, पत्रकार वो है जो हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या खान सर दोषी हैं, अभिनव सर दोषी हैं, या अन्य यूट्यूबर जिन्होंने पेपर निरस्त के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई? भाई, एक विद्यार्थी का दर्द एक शिक्षक ही समझ सकता है, क्योंकि शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों के साथ बराबर मेहनत करता है। उसका उद्देश्य केवल इतना रहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भविष्य में कुछ बन सके, ताकि उस शिक्षक का नाम रोशन हो सके। तो अगर उस शिक्षक ने, जो पेपर निरस्त हो रहे हैं, अगर उनकी आवाज उठाई है,
तो कहां से गलत उन्होंने किया? मैं तो दोस्तों किसी एंगल से उनको गलत नहीं ठहराता हूं। कितने बच्चों की आवाज बन के उन्होंने आवाज को उठाया है, और ऐसे में मीडिया का काम होता है कि उस आवाज को बुलंदी के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचाए। तो अंजना कश्यप जी ने भी गलत काम कर दिया। उन्होंने भी उन शिक्षकों को दो कौड़ी का बताया। खैर, मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि दोनों लोगों की अपनी अपनी जगह गरिमा है। इस गरिमा को बनाकर चलें और समाज में आप लोगों के ही माध्यम से क्रांति आती है। तो आप लोग देश जगाने का काम करें। देश में ऐसी टिप्पणियां आप लोग भविष्य में ना करें कि आने वाले नव युवकों को गलत शिक्षा प्राप्त हो। क्योंकि ज्ञान अध्यापक से भी प्राप्त होता है और ज्ञान हमारी मीडिया से भी हम लोगों को प्राप्त होता है। हम न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देश विदेश की जानकारी मिलती है हमको, हमारा जनरल नॉलेज बढ़ता है और गुरु भी हमें मार्गदर्शन देता है। मैं तो यही कहूंगा कि दोनों वर्गों से कि आप लोगों को अपनी मर्यादा में रह के काम करना चाहिए और देश का नाम रोशन करने के लिए अपने अपने कार्यों को उचित ढंग से करना चाहिए। और दोस्तों, फिर आप लोग जानते हैं कि जो सच्चाई की बात उठाता है उसको कहीं पाकिस्तानी बता दिया जाता है, कहीं देश विरोधी बता दिया जाता है। जैसा मुझको भी फेसबुक में इस समय कमेंट मिल रहे हैं कि आप देश विरोधी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आवाज उठाता हूं आम जनता की। मेरा किसी भी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने वीडियो में जहां पे होता है वहां प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप सिस्टम को बदलिए। जो गलत हो रहा है, जहां नाइंसाफी हो रही है, और मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है राजनीति पार्टियों से। कौन सत्ता में बैठता है, कौन नहीं बैठता है, हमें केवल अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, अपने देश को लेकर चिंताएं हैं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। जय हिंद, जय भारत।